हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये 5 मई और 5 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जीए, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध होगी। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल सके। सभी स्टूडेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि व्यूज़ की संख्या जो है वो बढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 4 मई के करंट अफेयर्स का। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था 4 मई का, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया था। यह किस देश के है? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। ये जो दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति थे पूर्व, नेल्सन मंडेला, उनके सहयोगी थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। विश्व ट्यूना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो पूरे विश्व में ट्यूना मछली जो होती है उसके संरक्षण को लेकर के हर साल जो है 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। तो ये कल का क्वेश्चन था। इसमें रिवीजन में मैं आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यानी कि जो हमारा पुराना वीडियो है उसमें आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए मैं आपको सिर्फ जो आंसर है वही बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जिसके हमारे मंत्री है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी यानी कि सचिव का पद अब संभालेंगे गिरधर अरमानी। सो ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप आंसर याद रखिएगा, गिरधर अरमानी अब जो है नए सचिव होंगे। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया किसान सभा। तो लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी मदद करेगा ये ऐप, जिसका नाम है किसान सभा। और ये किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता तंत्र होता है उसको बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत हाल ही में की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस जीवन अमृत योजना में एक प्रकार का चूर्ण बांटा जाएगा नागरिकों को, और उस चूर्ण का नाम है त्रिकुट चूर्ण। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको। त्रिकुट चूर्ण में एक तो पीपल और एक अदरक और एक काली मिर्च, इन तीनों का पाउडर होगा। और यह त्रिकुट चूर्ण जो आयुष मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा बहुत सारी स्कीमें जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरू की गई है। हाल ही में एक कोविड-19 योद्धा योजना भी शुरू की गई है, एक आई स्क्वायर टी स्क्वायर योजना भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और एक पढ़ाई के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप। टॉप पेरेंट ऐप, इस ऐप के माध्यम से बच्चे जो है घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। छठा प्रश्न था कल का हमारा, हाल ही में आईसीसी ने किसे क्रिकेट के सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये दीपक अग्रवाल है। इनको हाल ही में जो है वो कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए आईसीसी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके पहले उमर अकबर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है उन्हें भी जो है भ्रष्टाचार के कारण 4 साल का जो है बैन उनके ऊपर लगा दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न था कल का हमारा, किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? तो ये 3 भारतीय थे। एक तो था शोभना नरसिम्हन, दूसरे थे बिमन बागची और एक कविता सिंह। तो इन तीनों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल प्राइज, इसको आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न था कल का, कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? तो वह लोकपाल के एक सदस्य थे। और ये जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जो है ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य जस्टिस भी रह चुके हैं। किस जगह की केसर, जिसको हम सेफ्रॉन बोलते हैं, को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो एक कश्मीर की जो केसर है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसे ही जो है अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब कितने नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? तो ये है 5। पहले 12 जोड़े गए थे, अब 5 और जुड़ गए इसमें। तो अब कुल वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित योजना से संबंधित नए राज्य हो गए 17। गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य का स्थापना दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसका नामकरण भारतीय मूल की जो छात्रा है वनिजा रूपाणी ने किया है? तो ये है नाम इंजीन्यूटी।
अब नासा जो मंगल ग्रह के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर भेजेगा, इसका नया नाम रखा गया है इंजीन्यूटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये रीवा में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और इसकी ऊंचाई भी मैंने कल आपको बताई थी, ये 130 मीटर ऊंचा है और ये बीहड़ नदी पर स्थित है। 14 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये है इंदौर में। तो ये थे हमारे 4 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मई के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मई को। और इस साल का थीम क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय तो ये था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहली बार 1993 यानी कि 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की थी। तब से लेके हर साल जो है 3 मई को पूरे विश्व में पत्रकारों के सम्मान में यानी कि प्रेस के सम्मान में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में महासचिव उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया है अभी 2020 का, उसमें भारत का स्थान 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 142 नंबर पर, यानी कि भारत काफ़ी नीचे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यानी कि भारत के जो प्रेस के जो लोग हैं यानी कि प्रेस के जो चैनल वगैरह, उनको इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। इसके पहले पिछले साल भारत की जो स्थिति थी वो 140 नंबर पे थी, तो 2 स्थान और अब गिर गया भारत, और अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142 नंबर पे, ठीक है। और 2019 में भारत की स्थिति थी 140 नंबर पर, और अब और पीछे चला गया है 2 पायदान, अब हो गया है 142। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के अंदर जो बॉलिंग करते हैं बॉलर, वो बॉल को शाइनिंग करने के लिए, उसको टर्न करने के लिए, स्विंग करने के लिए उसके ऊपर थूक या जिसको हम लार बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये प्रतिबंध अभी ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। अब वहाँ के जो खिलाड़ी है वह बॉल के ऊपर जो है वो लार यानी कि थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये सब जो किया जा रहा है कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को शाइनिंग करने के लिए, उसको चमकाने के लिए हाल ही में लार के इस्तेमाल का जो खिलाड़ी प्रयोग करते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूज़ में क्यों था? आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो भारत के साथ एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020, ये वायुसेना अभ्यास है। तो पिच ब्लैक 2020 अभ्यास जो है इस साल कैंसिल हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने पत्र लिखकर असहमति दी है कि इस साल वह जो है कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विवियन स्मिथ जो है ये एक प्रसिद्ध लेखक एवं इतिहासकार थे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd वाला सही होगा, लेखक एवं इतिहासकार प्रसिद्ध विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है लेखक एवं इतिहासकार। चौथा प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? तो ये ट्रेन जो चली है ये तेलंगाना से झारखंड तक चली, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तेलंगाना से झारखंड। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके इन दोनों राज्यों में आपस के जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए एक ट्रेन चलाई है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। तेलंगाना में एक स्थान है लिंगमपल्ली, यहाँ पर जो कुछ मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। और 1 मई को इस ट्रेन से लगभग 1200 मजदूरों को लाया गया था। और तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हथिया तक ये ट्रेन चलेगी, और 1200 मजदूरों को पहले लाया जा चुका है, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री जो है हमारे भारत के पीयूष गोयल, इनसे भी चर्चा की थी। तो ये ट्रेन चली है तेलंगाना से झारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2nd वाला सही होगा। अगला प्रश्न है,
पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है, यानी कि कौन सा स्पोर्ट्स ये खेलते थे? तो एक्चुअली दो खेल ही खेलते थे, एक तो फुटबॉल और क्रिकेट। फोर्थ वाला करेक्ट है यहाँ पे, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही गेम्स में महारत हासिल थी इनको। इनका नाम था चुन्नी गोस्वामी। इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। गोस्वामी ने 1962 यानी कि 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार भी जीता है और 1963 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1983 में पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया है। भारतीय डाक विभाग ने जनवरी में उनके 82वें जन्मदिन पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए एक विशेष प्रकार का डाक टिकट भी जारी किया था और 1971 और 72 सीजन में वे बंगाल रणजी ट्रॉफी के कप्तान भी बनाए गए थे। तो ये दोनों गेम खेलते थे, फुटबॉल और क्रिकेट से संबंधित थे चुन्नी गोस्वामी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो T20 रैंकिंग जो 2020 में आईसीसी ने जारी की है, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर है इंग्लैंड, थर्ड पर है भारत, पाकिस्तान का इसमें नंबर है चौथा और साउथ अफ्रीका है इसमें 5वें नंबर पर। ये T20 की रैंकिंग है। ठीक है, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है T20 में टॉप पर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग 2020 भी जारी की है। इसमें पहले नंबर पर कोई चेंजेस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड और भारत है तीसरे नंबर पर। इसमें भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी थर्ड नंबर पर है और T20 में भी थर्ड नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा T20 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड वाला है और पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है? तो अभी हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने राज्यपाल जो है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, उनसे जाकर निवेदन किया था कि उनका जो है जो समय अवधि है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो इनका जो उद्धव ठाकरे इनकी जो समय अवधि है वो 27 मई को पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना पड़ सकता है। तो इन्होंने जो वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनसे जाकर के निवेदन किया है कि राज्य में वह जो उपचुनाव है वो संपन्न करवाए। तो ये 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। ठीक है, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है विधानमंडल में 2 भाग हैं, यानी कि वहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। और ये जो हमारा भारत का जो अनुच्छेद है 108 अनुच्छेद, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद भी हो सकती है और विधान सभा भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि विधानमंडल के 2 भाग हैं वहाँ पे, विधान परिषद और विधान सभा। तो वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया था और चुनाव आयोग ने जो महाराष्ट्र के अंदर 21 मई को 10 सीटों के लिए उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है। गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो गूगल पे इंडिया का जो सलाहकार है वो अब बनेंगे शिखा शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। इससे पहले शिखा शर्मा जो एक्सिस बैंक की CEO रह चुकी है और 2018 के अंत में उन्होंने एक्सिस बैंक जो है वो छोड़ दिया था। गूगल पे इंडिया ने 30 अप्रैल को उन्हें डिजिटल भुगतान ऐप के सलाहकार के रूप में नामित किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका शिखा शर्मा, अब होगी गूगल पे इंडिया की सलाहकार। अगला क्वेश्चन है वाडा, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने डिस्कस थ्रो जो है संदीप कुमारी, इनका डोप टेस्ट फेल होने के कारण कितने साल का इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल प्रतियोगिता में किया था, तो इनके ऊपर जो है अभी हाल ही में 4 साल का वापस से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके पहले भारत की एक और खिलाड़ी थी, इनका नाम था, मैंने बताया था आपको, मध्यम दूरी की धाविका थी झुमा खातून। इनको भी डोप टेस्ट में जो इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, तो इन्हें भी जो है 4 साल के प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब ये एक और हो गई है, 2 हो गए हैं, एक तो झुमा खातून याद रखिएगा और एक संदीप कुमारी। इन दोनों के ऊपर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनका जो नमूना है, यानी कि जो सैंपल था वो पॉजिटिव आया है ड्रग्स लेने के कारण, तो इन दोनों को जो है वो 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, संदीप कुमारी जो है ये 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक इन्होंने उस प्रतियोगिता में जीता था। तो नाडा ने इनका डोप टेस्ट का सैंपल लिया था और वो बिल्कुल पॉजिटिव आया है। ठीक है, और इसकी जांच जो है कनाडा के अंदर, जो कनाडा में मॉन्ट्रियल है, यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो वहाँ की लैब में इसकी जांच करवाई गई और उनके ब्लड में जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेटानोलोन नाम का एक केमिकल पाया गया है और इसी के कारण उनको जो है अब बैन कर दिया है।
10वां क्वेश्चन हमारा, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये देश है जापान। जापान के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ये मणिपुर के एक डॉक्टर है जिनका नाम है थंगजाम धबाली, इनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शिंजो अबे। तो ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन क्या होता है? ये जापान का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जो है ये जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की जो शुरुआत है जापान के जो बादशाह थे मेइजी, उन्होंने 1875 में की थी। तो ये मणिपुर के एक डॉक्टर है जिनका नाम है थंगजाम धबाली, इन्हें मिला है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसके द्वारा दिया जाता है? जापान का एक सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ प्रकार का एक जो है पुरस्कार है। तो ये थे हमारे 5 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम मध्य प्रदेश के स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है हम नर्मदा नदी को कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की नर्मदा किसे कहते हैं, तो बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की नर्मदा उपनाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछे तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी, और बेतवा का उपनाम पूछे तो बेतवा को हम मध्य प्रदेश की नर्मदा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ महत्वपूर्ण नगर बता देता हूँ आपको जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं स्पेशली। तो एक तो जबलपुर, महेश्वर, ओकारेश्वर, निमाड़ बोल सकते हैं इसको हम, निमाड़ है, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, कसरावद, होशंगाबाद, अमरकंटक, बड़वा, पुनासा और नेमावर, ये सभी शहर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इसको आप याद रखने की थोड़ी सी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। आप देखिए इसमें जबलपुर, महेश्वर, ओकारेश्वर, ठीक है, इसके अलावा ये अमरकंटक हुआ और ये नेमावर हुआ, मंडलेश्वर हुआ, इन सब में र जो है वो कॉमन है। ठीक है, र देखो आप यहाँ पे वर्ड कॉमन आ रहा है। तो र वाला जो वर्ड अगर किसी शहर में आए, थोड़ा बहुत लिबरेट अगर आपको हो जाएगा तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। ओवरऑल आपको याद तो करना ही है। तो नर्मदा नदी के किनारे बसे नगर हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी हम किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति राजधानी ये कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है, इसको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाबा महाकाल का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, और उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ राजधानियाँ मैं मध्य प्रदेश की आपको बता देता हूँ जो उपनाम से काफ़ी प्रसिद्ध और एग्जाम में आ सकती है। मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी हम उज्जैन को कहते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो भोपाल है, तो पता होगा आपको। खेल राजधानी हम कहते हैं इंदौर को। इसके अलावा मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और पर्यटन राजधानी पंचमढ़ी को कहते हैं, और औद्योगिक राजधानी एमपी की है इंदौर। कोयला राजधानी है सिंगरौली। संस्कार राजधानी है जबलपुर। इसमें कंफ्यूज ना होना आपको, एक तो संस्कार राजधानी और एक संस्कृति राजधानी। संस्कृति राजधानी उज्जैन है और संस्कार राजधानी जबलपुर है। व्यावसायिक राजधानी ये है इंदौर। ऊर्जा राजधानी अगर आपसे पूछे तो ये सिंगरौली। ठीक है, कोयला राजधानी सिंगरौली है और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली के अंदर एक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं बेड़न, वो है, याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी है बालाघाट, और मध्य प्रदेश की जो संगीत की राजधानी वो है मैहर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 5 मई का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और व्यूज़ काफ़ी कम है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोज़ के व्यूज़ अगर अच्छे आएंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा अच्छी वीडियो बनाने का। मैं बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।